हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया मतलब कि खून की कमी का होना। तो खून की कमी में क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं और यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं एनीमिया। तो यहाँ पर एनीमिया में दो टर्म हैं, पहला है एन और दूसरा है ईमिया। ईमिया मतलब होता है ब्लड और एन का मतलब होता है विदाउट मतलब कि नहीं होना। तो इन दोनों शब्द का ये मतलब हुआ कि खून की कमी का होना मतलब कि खून का लो लेवल होना। तो यहाँ पर ब्लड में आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्लड में आयरन और विटामिन B12, फोलिएट आयन, कॉपर आयन की कमी हो जाती है। तो जैसे कि हम जानते हैं ब्लड में होती है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन, आयरन Fe2 पॉजिटिव के फॉर्म में होता है। अब एनीमिया के केस में मतलब कि खून की कमी हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्किन इस टाइप से येलो दिखने लगती है, येलो मतलब कि पीली पड़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो खून की वजह से लाल रंग होता है जो आता है हीमोग्लोबिन की वजह से, उसका लेवल यहाँ पर कम हो जाता है। अब जैसे ही हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो यहाँ पर हमारी बॉडी येलोइश हो जाती है। अब यहाँ पर बात करेंगे हीमोग्लोबिन के लेवल के बारे में। तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो मेल और फीमेल में दोनों में वेरी करता है और अलग अलग होता है। तो मेल में इसका जो लेवल होता है वो 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि फीमेल में इसका लेवल जो होता है वो कम होता है, ये होता है 12 से लेकर 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ये फीमेल में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक सीबीसी रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो दे रखा है 12.6। तो अगर ये रिपोर्ट जो है देखिए किसी फीमेल की होगी तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल है। अगर यही रिपोर्ट अगर किसी मेल पर्सन की है तो यहाँ हीमोग्लोबिन की मात्रा कम देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर डेक्सोरेंज कैप्सूल्स और डेक्सोरेंज सिरप या इसके साथ ही साथ आर्बिटोन की कैप्सूल और आर्बिटोन की सिरप यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो आर्बिटोन या डेक्सोरेंज का यूज़ देखिए कब और कैसे करना होता है। अगर देखिए पीरियड्स के दौरान या प्रेगनेंसी में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है मतलब कि एनीमिया हो जाता है, तब यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एनीमिया के केस में आरबीसी की मात्रा जो है यहाँ पर घट जाती है। दूसरा केस आता है देखिए माल न्यूट्रिशन मतलब के कुपोषण। तो यहाँ पर अगर कोई पेशेंट माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है मतलब के कुपोषण का शिकार हो जाता है, तब यहाँ पर डेक्सोरेंज और आर्बिटोन का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आता है देखिए वीकनेस मतलब के कमजोरी। अगर किसी पेशेंट को वीकनेस मतलब के कमजोरी के साथ साथ अगर चक्कर आ जाते हैं तो यहाँ पर डेक्सोरेंज और आर्बिटोन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट का वेट नहीं बढ़ रहा होता है मतलब कि उसमें खून की कमी या थकान या माल न्यूट्रिशन है या वीकनेस है, तो यहाँ पर आर्बिटोन या डेक्सोरेंज का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए डेक्सोरेंज कैप्सूल में होता है फेरिक एमोनियम सिट्रेट और विटामिन B12 और फोलिक एसिड और जिंक सल्फेट। यहाँ पर देखिए डेक्सोरेंज आयरन, विटामिन, फोलिक एसिड की पूर्ति करता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो पूरा हो जाता है और वीकनेस मतलब कि कमजोरी या माल न्यूट्रिशन का जो शिकार होता है पेशेंट, उसकी कमी यहाँ पर दूर हो जाती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो पर डे ये एक कैप्सूल ओडी पेशेंट को दिया जा सकता है खाने के बाद। तो इसका एक कैप्सूल लगभग 2 से लेकर 3 महीने तक लिया जा सकता है। तो यहाँ पर डेक्सोरेंज का एक और अल्टरनेटिव होता है जिसको हम आर्बिटोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आरबी का मतलब होता है आरबीसी। तो आर्बिटोन में भी डेक्सोरेंज से मिलते जुलते देखिए केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं, जैसे कि फेरस, ग्लूकोनेट, फोलिक एसिड, जिंक सल्फेट, विटामिन B12। या तो आप यहाँ पर आर्बिटोन के कैप्सूल ले सकते हैं या डेक्सोरेंज कैप्सूल ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी भी अगर डोज की बात करें तो ये एक कैप्सूल खाने के बाद पर डे लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं आर्बिटोन की सिरप की डोज के बारे में। तो इसको भी आप जो है 1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। तो इसको आप जो है 1 चम्मच सुबह शाम
ले सकते हैं खाने के बाद। ओके, थैंक यू।